देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र नामीयति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते धीरस्तत्र नामीयति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र नामीयति। तो ये जो श्लोक है भगवान आत्मा के संबंध में जो बता रहे हैं, ये एक बहुत ही लॉजिकल और कॉमन सेंस है कि कैसे हम ये शरीर में हम आत्मा हैं। भगवान ने बताते देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार एक शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था फिर उसे वृद्धावस्था में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद वो आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये श्लोक अगर आपको किसी को भी ये समझाना है कि शरीर हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, ये बहुत ही लॉजिकल और कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें दो बात बताई गई है, एक होती है इंटरनल रीइंकार्नेशन और एक होती है एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। ठीक है, रीइंकार्नेशन मतलब शरीर बदलना, तो इंटरनल मतलब जो है कि हम इसी शरीर में रह करके जो है अपना जो शरीर बदल रहा है। आप देखिए प्रत्येक क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट जब हमारा शरीर बदलता नहीं है। हर क्षण जो है धीरे धीरे करते करते हमारे शरीर में एवरी मोमेंट देयर इज सम चेंजेस, कुछ ना कुछ विकार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे थॉट्स बदल रहे हैं। तो आप देखिए, इसीलिए अगर आप 10 साल पहले अपना फोटो देखेंगे मिरर में तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो कितना बदल गया है। इसलिए हम लोग फोटो खींच के रखते हैं पुराने अपने 10-15 साल पहले इन सब चीज़ों की, ताकि कोई मेमोरी रह जाए। बट आप देखो कि धीरे धीरे शरीर जो है ये बाल अवस्था से हमारा स्किन कितना सॉफ्ट था, कितना कोमल था, अभी रफ हो गया है, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा, पूरा स्किन एकदम गलने लगेगा धीरे धीरे। तो ये लॉजिकल है कि आत्मा वही है लेकिन शरीर बदल रहा है। और उसी प्रकार जब ये शरीर इनवैलिड हो जाएगा या इस रहने के लायक नहीं रहेगा तो ये आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चल जाएगी। ये क्वाइट ऑब्वियस है, क्वाइट नेचुरल है ये चीज़ें। तो भगवान क्या बोलते हैं, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष होता है वो इस बदलाव को देख करके कभी भी विचलित नहीं होता। तो इसीलिए ये धीर शब्द बहुत बार आता है गीता में। तो धीर पुरुष बनना है हम लोग को। तो जो लोग भक्ति करते हैं दे हैव टू बिकम धीरा। धीरा मीन्स जो बहुत जल्दी बिल्डर ना हो जाए या विचलित ना हो जाए। जैसे एक आम आदमी के जीवन में अगर आप देखोगे, थोड़ी सी समस्या आ जाती है वो तुरंत बिल्डर बौखला जाता है, क्या करे अभी। या मान लो कोई उसका नियर एंड डियर वन कोई उसका पास मैंने अगर शरीर छोड़ देता तो पागल से हो जाता है, क्या करे अब, कैसे जीवन चलेगा, कैसे होगा। बट एक्चुअली एक डिवोटी ये जानता है कि बदलाव एक जीवन की एक शैली है और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ही कीप्स मूविंग, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर है, उसको भगवत प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता ये चेंजेस को देख करके, क्योंकि जो चीज़ टेम्पररी है इस दुनिया में उसको कोई भी बदल नहीं सकता। मतलब इन द सेंस वो जो टेम्पररी नेचर है वो तो रहेगा ही, वो ख़त्म होना ही होना है। तो इस चीज़ पर अगर हम सोचेंगे कि अरे ये चीज़ मेरे से क्यों छीन चली गई, या मेरा ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो होना ही है। जब हम लोग समुद्र में खड़े हुए, इसका ये मत सोचिए कि आपको लहर आके नहीं छुएगी, 100 वो तो आएगी, वो रुकने वाली थोड़ी है। लेकिन आप हमें जो है उसको सहते हुए या उसके ऊपर हमको तैरना है या डाइविंग करना है, जो भी है। तो उसी प्रकार इस संसार में समस्याएं आते रहेगी, शरीर में बदलाव होगा, बीमारी आएगी, आती ही रहेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आगे भगवान कहेंगे ताम तिष्ठ भारत, टॉलरेट करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट श्लोक में ये आएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, टॉलरेट करके आगे बढ़ो। डोंट जस्ट वेट एंड जस्ट कीप ड्वेलिंग कि अरे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो
तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद कीजिए इस श्लोक को। इंटरनल रिइंकार्नेशन, एक ही शरीर में जो हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, और एक्सटर्नल रिइंकार्नेशन जो ये शरीर छोड़ने के बाद होता है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होता। थैंक यू।